नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब हिंदुत्व का मतलब केवल आरएसएस और बीजेपी समझा जाता था, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो कह दिया कि चलो विश्व हिंदू परिषद। मगर आज हिंदुत्व इन 3-4 संस्थाओं में बटकर नहीं रह गया। दरअसल हिंदुत्व अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो इंटरनेट और इंटेलेक्चुअल्स के जरिए पूरे दुनिया में छाया हुआ है। जी हाँ, अब जो विचार आप जानते हैं वो हिंदुत्व, वो आप किताबों से पढ़कर नहीं आते हो। वो विचार जो है आप इंटरनेट पर फैली अथाह जानकारी के जरिए पढ़कर आते हो, और इसका असर भी हुआ है। जहाँ हिंदुत्व पहले किसी एक शाखा में नज़र आया करता था, आज हिंदुत्व हर घर में, हर हिंदुस्तानी के मोबाइल के जरिए उसके जहन में आ चुका है। केवल इंटरनेट और इन जानकारियों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हमारे जैसे राष्ट्रवादी चैनलों के जरिए अब लोगों में हिंदुत्व के प्रति जागृति सामने आई है। लोग अब जानने लगे कि हाँ, उन्हें अपने देश के लिए भी कुछ करना है। अब उन्हें यह मालूम होने लगा है कि हाँ, लोग जो जोक बनाकर, जो चुटकुले बनाकर सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर भेजा करते थे, वो चुटकुले दरअसल कौन बनाया करता था और किस लिए बनाया करते थे। आए दिन करवा चौथ पर, शिवरात्रि पर या तो जन्माष्टमी पर मजाक बनाया जाता था। भगवान श्री कृष्ण को रसिया बताया जाता था। भगवान शिव को चरस गांजा पीने वाला बताया जाता था। ये सब जोक्स आया करते थे। पति पत्नी के रिश्ते पर मजाक बनाया जाता था। ये सब कौन करता था? वही वामपंथी और कट्टरपंथी किया करते थे, जो चाहते थे कि इस देश की जो रूट है, जो असली जो जड़ है, यानी कि हिंदुत्व, उसके ऊपर आघात किया जाए। लेकिन ऐसा करने में अब वो असफल होते जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। ये आज आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल को आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि मेरी धर्म जाति कौन है, क्या है, तो आप उसे बता सकें कि हम कौन हैं और हम इस देश में क्यों रहते हैं। तो इस खबर को ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, आखिरकार ऑनलाइन सक्रिय रहने वाले हिंदू अब जागृत हो चुके हैं और उन्होंने उस कॉमेडियन ब्रीड पर करारा प्रहार किया है जो हिंदुओं, उनके देवी देवताओं और उनके प्रतीकों पर अपमान उनका किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कॉमेडियनों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है जो खुद को क्रिएटिव बताने वाले इन कॉमेडियनों के पास जोक्स के जरिए पूरे देश को बरगलाया करते थे। ऐसे कॉमेडियंस को ढूंढ कर निकाला जा रहा है। अब ढूंढने पर यह पाया जा रहा है कि इन कॉमेडियन के पास दरअसल जोक्स का अभाव है। तभी तो ये हिंदू प्रतीकों पर उनका अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और लोगों को हंसाने के लिए ऐसी ओछी कोशिशें करते हैं। ये कॉमेडियन हिंदू महापुरुषों का अपमान करते हैं और उनके आदर्शों का सरेआम मजाक उड़ाते हैं। साथ ही ये अश्लील और सस्ते चुटकुले मारकर खुद की तथाकथित क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं। अब इनके पुराने ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनसे पता चलता है कि इनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हिंदू रीति रिवाज, देवी देवता और हिंदू आदर्शों के प्रति घृणा ही इनका जो है मजाक का तरीका है जो इन्हें ऐसा बनाती है। ऐसा ही एक विवाद अग्रिमा जोशुआ को लेकर शुरू हुआ, जिसने अब एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया है, जिसे शायद ही कोई जानता हो। ऐसी कॉमेडियन, वो खुद को कॉमेडियन बताती है, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया। लोगों को उसके चुटकुलों पर हंसी तक नहीं आती, फिर भी ऐसे भद्दे मजाक बनाती है। हंसी की जगह गुस्सा आने लगा है क्योंकि वो किसी लायक नहीं थे। जोशुआ ने विवाद के लिए भाजपा आईटी सेल को जिम्मेदार बताया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से माफ़ी मांगी है। यानी कि उसे उद्धव ठाकरे से तो माफ़ी मांगनी है, लेकिन वो मुझसे माफ़ी कब मांगेगी जब उसे यह पता चलेगा कि तुमने मजाक बनाया हमारे देवी देवताओं महाराजाओं का। तो क्या इस सब का ठेका सिर्फ उद्धव ठाकरे ने लिया हुआ है? क्या उसे पूरे देश से, मुझसे आकर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, जिसकी बात से मैं भी आहत हुआ हूँ? यानी उसे एक एक नागरिक से माफ़ी मांगनी चाहिए, एक एक हिंदू से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बाद में पता चला है कि राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव की शिवसेना ने ही उसके घर पर हमले किए थे। उद्धव को मदद के लिए पुकारने वाले जोशुआ ने बाद में माफ़ी मांगी। उसने अपने माफ़ीनामे में उद्धव के अलावा राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी संबोधित किया। बता दें कि महाराष्ट्र में चल रही महाविकास आघाड़ी की मिलीजुली सरकार से लिबरलों का विशेष प्रेम है और शिवसेना को गाली देने वाले लिबरल अब उसी की तारीफ करते हैं क्योंकि वो भाजपा से अलग जाकर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार चला रही है। अब जोशुआ के बाद आदर मलिक, साहिल शाह, अजीम बंटावाला, आलोकेश सिन्हा, कट्टरवादी वामपंथी संजय राजौरा, नीति पाल्टा और हिंदू विरोधी ट्वीट्स करने वाला रोहन जोशी, ये सब वो नाम है जो हिंदुओं की भावनाओं को ताक पर रखकर उनका अपमान करते हैं और अब एक नेक्सस बनाकर
ये कह रहे हैं कि अब इन्हें इकट्ठा हो जाना चाहिए और ऐसे जो दक्षिणपंथी ताकतें यानी कि हिंदुओं के खिलाफ अब उन्हें आवाज़ उठानी होगी। और ये आवाज़ भी उन्हें कहाँ उठानी चाहिए? ऐसे कला के मंचों पर उठानी चाहिए जहाँ पर इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जा सके। लेकिन इनकी आवाज़ को कला मंच पर सुनने वाले अब कोई बचे नहीं हैं। इन कॉमेडियनों ने अपनी करतूतों के सामने आते ही सोशल मीडिया छोड़कर भाग निकलना उचित समझा है। इनके मुट्ठी भर समर्थक और ये खुद को भले ही फ्री स्पीच का चैंपियन बताते हों, ये सच्चाई कहने के लाख दावे करते हों, खुद को सत्ता को चुनौती देने वाले लोगों की तरह पेश करते हों, लेकिन जब असलियत की बात आती है और इनके कारनामों के सामने उजागर होते हैं जनता के सामने, तो ये लोग ऐसा होते ही भाग निकलते हैं। इन कॉमेडियनों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर लिया है। एक तो इन कॉमेडियंस को हंसाना नहीं आता, ऊपर से गालीबाजी करते हैं। दरअसल ये सारे के सारे डरपोक हैं। इन डरपोक कॉमेडियनों को इस बात का भय था कि उनकी करतूतों को उजागर होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके हैंडल्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, इसलिए वो भाग निकले, क्योंकि उनके खिलाफ जमकर रिपोर्टिंग हो रही थी। उनमें सवालों के जवाब देने की हिम्मत तक नहीं थी। साथ ही इन डरपोकों को प्रशासन की कार्रवाई का भी डर है। इन डरपोकों को डर था कि उनके अकाउंट खंगालने पर उनके और बेहुदे काले कारनामे निकल आएंगे, इसलिए ये भाग निकले। लेकिन कुछ दिन बाद ये अपने बिलों से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार से माफ़ी जो मांगनी थी। क्योंकि महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार चल रही है, इनकी घिघी बंद रही थी और ये उनसे माफ़ी मांगने से नहीं हिचके, क्योंकि उन्हें लगा अभी तो भाई लिबरलों की सरकार है, सो कॉल्ड लिबरल्स की सरकार है, कांग्रेसियों की सरकार है, एनसीपी की सरकार है, जो हिंदू विरोधी एजेंडा तो पहले से चलाते हैं। तो ऐसे में माफ़ी मांग के बच जाना आसान तरीका है। जबकि बात मोदी सरकार की हो तो ये सत्ता को चुनौती देने के दावे करते हैं, वहाँ माफ़ी नहीं मांगते और खुद को बहुत बड़ा शेर बताते हैं। फासिस्ट मोदी है, लेकिन इन्हें माफ़ी शिवसेना से मांगनी पड़ रही है, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये माफ़ी मांगने की प्रक्रिया मोदी तक या पूरे देश के सामने आ गई तो इन्हें माफ़ी मिलने वाली नहीं है। यहाँ ये तो सोचने वाली बात है कि जब फासिस्ट मोदी है और जिम्मेदार भाजपा आईटी सेल है, तब फिर ये शिवसेना और मनसे जैसी पार्टियों और उनके नेताओं से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? वामपंथियों के लिए संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्हें शिवसेना को अच्छा भी दिखाना है और भाजपा को कोसना भी है। अगर मोदी फासिस्ट होता तो वो मोदी से माफ़ी मांगने को मजबूर होते, लेकिन जब इन्होंने माफ़ी मांगी शिवसेना से, तो अब ये समझ नहीं पा रहे कि अब ये इन्हें माफ़ी देकर हिंदुओं का अपमान सहन करें या इस बात के ऊपर ये गुस्सा है कि आखिर इन्होंने ये बातें की तो की कैसे। ठीक है, इन बेहुदा जोक्स मारने वाले डरपोक कॉमेडियनों ने शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से माफ़ी मांग ली, लेकिन उस जनता का क्या जिसकी भावनाओं को लात मारकर ये लोग खुले घूम रहे हैं? मेरी और आपकी भावनाओं का क्या जिनकी भावनाओं को ये आहत करके खुले घूम रहे हैं? क्या वो श्री राम, क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज वो हमारे आराध्य नहीं है? वो क्या वो हमारे लिए पूजनीय, तुलनीय नहीं है? तो आखिर इन लोगों की बातों को जवाब या हमारी बातों का जवाब या हमारे से माफ़ी ये लोग कब मांगेंगे? क्या जन भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है इनके मन में? क्योंकि ये सोचते हैं कि शिवसेना से माफ़ी मांगकर ये प्रशासनिक कार्रवाई से बच जाएंगे और साथ ही उसके कार्यकर्ताओं को भजन इन लोग को नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन जनता उनका थोड़ा ही कुछ बिगाड़ पाएगी। लेकिन अब ये सोच इनकी बदल गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए उन राष्ट्रवादी हिंदुओं को इनसे एक अच्छा जो है एक कंपटीशन या उनको जो है एक ज़बरदस्त जो है उनको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो जनता है वो केवल घरों में नहीं है, अब जो हिंदुत्व है वो घरों में बंद नहीं है, वो सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, अब वो लोगों के मोबाइल में, उनके विचारों में, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र आने लगा। और उस हिंदुत्व का जब ये लोग मजाक उड़ाते हैं तो इन कॉमेडियंस को मुंहतोड़ जवाब दिया ही जाता है। तो दोस्तों, आपका इस सब पर क्या विचार है? क्या इन कॉमेडियंस को ऐसे ही माफ़ करके छोड़ देना चाहिए? क्या इन लोगों को सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या इनको आपके विचारों को या मेरे विचारों को आहत करने का कोई अधिकार है? एक तरफ तो पायल रोहतगी है जो केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार की सच्चाई सामने लेकर आती है, जो ये बताती है कि राहुल गांधी दरअसल गांधी किसी प्रकार से है ही नहीं, क्योंकि उनका महात्मा गांधी से कोई भी पारिवारिक संबंध रहा ही नहीं। इसी तरह से वो जनेऊधारी कैसे हुए, जबकि जवाहरलाल नेहरू की अगर आप बात करो तो वंशावली उनकी कहाँ से निकल कर आती है, इस सब को पूरी दुनिया जानने के बाद उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण तक नहीं कहा जा सकता। इन सब बातों को अगर कोई पायल रोहतगी जैसी महिला, राष्ट्रवादी महिला अगर कह देती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है।
लेकिन ऐसे कॉमेडियंस अगर ये भद्दे मजाक करते हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे आराध्य, हमारे महान नेताओं का अगर ये मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज और उसके अलावा हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए उनका मजाक उड़ाते हैं, वीर सावरकर का मजाक उड़ाते हैं, तो इस पर बोलने वाला कोई भी नहीं होता। तो आप इस पर क्या कहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।